ईरान में महिलाओं के विरोध का एक नया रूप सामने आ रहा है। अपनी आज़ादी को लेकर, अपने हक की बात को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन खतरनाक दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो में ईरानी महिलाओं ने देश के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तस्वीर को जलाकर उनसे सिगरेट जलाती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्टा समेत कई प्लेटफॉर्म ने इन तस्वीरों को साझा किया है, जो कि काफी वायरल हो रहा है। वायरल हो भी क्यों ना, क्योंकि अब शायद ईरान में कट्टरता का अंत होने वाला है। उसका वक्त आ गया है कि ईरान में कट्टर सरकार का अंत हो जाएगा। ईरान के लोगों का यह विरोध सत्ता के खिलाफ खुलेआम आक्रोश है। खवातीनों का यह प्रदर्शन ईरान में दर्शकों से खवातीनों के शरीर, पहनावे, उनके जिंदगी पर लगाए तमाम रोक टोक को लेकर किया जा रहा है। जी हाँ, ईरान भी कहीं ना कहीं एक ऐसे मुल्कों में शामिल है जो सिर्फ खवातीनों के पहनावे जैसे कि हिजाब, उन पर तमाम तरह के रोक टोक करता है। यानी कि आदमियों पर कोई रोक नहीं की जाएगी, सिर्फ औरतों पर ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलाए जाएंगे, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन हो भी क्यों ना। ईरान में लड़कियों ने विरोध का एक नया तरीका इजाद किया है। कई वीडियो में महिलाएं अयतुल्ला अली खामनेई की तस्वीरें जलाकर उसी आग से अपनी सिगरेट सुलगाती हुई नजर आ रही हैं, जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा का विषय है और वायरल भी हो रहा है। इसे 3 साल पहले महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए हिजाब विरोधी प्रदर्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता का पद केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि धार्मिक अधिकार से भी ज्यादा महत्व रखता है। ऐसे में उनकी तस्वीर को जलाना सीधे तौर पर राज्य और व्यवस्था को एक बहुत बड़ी चुनौती देना माना जाता है। दूसरी ओर सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं का सिगरेट पीना भी लंबे समय से सामाजिक और धार्मिक रूप से गलत माना जाता है और प्रतिबंधित माना जाता है। यानी अगर महिलाएं सिगरेट पिए तो गलत है, वहीं अगर आदमी सिगरेट पिए तो जायज़ है। ये ईरान के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसके लिए अब प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामनेई की तस्वीरें जलाना और फिर उसी आग से सिगरेट को सुलगाना, इन दोनों कामों को एक साथ अंजाम देकर महिलाएं शब्दों से आग जलाकर संदेश दे रही हैं कि ये कदम सत्ता के अधिकार को ठुकराने के साथ साथ महिलाओं के व्यवहार को लेकर थोपे गए मानदंडों के लिए भी एक चुनौती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के प्रतिनात्मक विरोध को काबू कर पाना शायद सरकार के लिए ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए बड़े जनसमूह की जरूरत नहीं होती। इसका संदेश तुरंत समझ में आता है और यही सामग्री ईरान की सीमाओं से बाहर भी तेजी से फैलती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देश आंतरिक संकट पर बन सकता है। सितंबर 2022 में 22 साल के महसा अमीनी को ईरान के गाइडेंस पेट्रोल ने कथित तौर पर अनिवार्य हिजाब कानून के उल्लंघन के आरोप में तेहरान में गिरफ्तार किया था। वह अपने गृह नगर शक्वेज से राजधानी आई थी। जिन्होंने देखा, उनके अनुसार हिरासत के दौरान उनके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने इन आरोपों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद अमीनी की हालत बिगड़ गई और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां पे 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद देश भर में, पूरे ईरान भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो 2023 तक चला था। इन्हें 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ सबसे व्यापक चुनौती माना गया। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान करीब 40 नागरिकों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। महसा अमीनी से जुड़ा हैशटैग काफी करीब 5.2 यानी 5.2 करोड़ ट्वीट्स तक पहुंच गया था, जिससे यह आंदोलन पूरी दुनिया में चर्चा का एक बड़ा विषय बना हुआ था। उन प्रदर्शनों के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने बड़े जुलूसों के साथ छोटे, तेज फ्लैश मॉब, जिस तरीके से भी करना पड़ा उस तरीके से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कहीं वाहन खड़े कर दिए, सड़कों को जाम कर दिया, तो कहीं कचरा डिब्बों या पलटी गई पुलिस गाड़ियों के रास्ते रोके गए। सुरक्षा बल मोटरसाइकिल पर चलते हुए भीड़ पर फायरिंग करते दिखे। कुछ मामलों में प्रदर्शनकारियों के पहचान के लिए पेटबॉल गन का भी इस्तेमाल किया गया। एक और तरीका था सड़क पर मौलवियों की पगड़ी गिराकर भाग जाना। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि पगड़ी को शासन का प्रतीक माना जाता है। विश्वविद्यालयों से भी समर्थन मिला।
कई प्रोफेसरों और शिक्षकों ने छात्रों के समर्थन में क्लास का बहिष्कार किया या फिर इस्तीफा ही दे दिया। खामनेई की तस्वीर जलाकर सिगरेट सुलगाने का नया ट्रेंड इसी व्यापक प्रतीकात्मक प्रतिरोध की नई कड़ी माना जा रहा है। ईरान इस समय अधिक महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती खाद्य कीमतों और कमजोर होती मुद्रा से जूझ रहा है। रियाल के मूल्य में गिरावट से आम लोगों की क्रिया शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आर्थिक निराशा ने एक बार फिर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन को हवा दे दी है। ताज़ा विरोध तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ, जहां दुकानदारों ने मुद्रा के गिरते मूल्य का नाराजगी जताई। इसके बाद प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में फैलता ही गया, एक पेट्रोल से जलती आग की तरह, जो कि अब लगभग 31 राज्यों तक फैल चुका है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी यानी HRANA के अनुसार हालिया शांति से कम 34 प्रदर्शनकारी यानी 34 प्रदर्शनकारी और 4 सुरक्षाकर्मी सदस्यों की मौत हुई है, जबकि लगभग 2200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि विरोध ईरान की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के प्रति गहरी निराशा को दर्शाता है। ईरानी सरकार का कहना है कि यह आर्थिक शिकायतें जायज़ हैं और संवाद से हल की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और बल का प्रयोग भी किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट में हमें अपनी राय ये शेयर कीजिए कि जो ईरान में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है ये किस हद तक पहुंच जाएगा। क्या खामनेई की सत्ता पलट जाएगी? क्या ईरान में कट्टरता का अंत हो जाएगा और एक नई युग की शुरुआत होगी न्यू ईरान की? हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।